हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फॉर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं वास्तविक संख्या क्लास 10 का तीसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज 1.3 और 1.4 केसी सिन्हा बुक बिहार बोर्ड के, तो सबसे पहले इसका पहला प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको पिछला जो दो पार्ट बनाया है उसमें मैंने वास्तविक संख्या के बारे में बता चुका हूँ, एलसीएम एचसीएफ वगैरह। तो यदि आप इसको बेहतर से समझना चाहते हैं तो आप पीछे के वीडियो भी जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप पिछले वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को भी देखिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न हम लेते हैं। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था सहअभाज्य संख्या के बारे में। आप एक बार फिर से देख लीजिए, सहअभाज्य संख्या क्या है। सहअभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका दो संख्या को कहते हैं। तो अगर दो संख्या है और उसका अगर मासा 1 है, HCF 1 है, तो वो संख्या जो है वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है, ऊपर मान लेते हैं 5 है, नीचे 7 है, तो ये दोनों संख्या का जो है 5 और 7 का मासा निकालिएगा तो इसका मासा जो है आपका हमेशा 1 आएगा। तो ऐसा संख्या जो होता है वो सहअभाज्य संख्या होता है। इसको हम काटेंगे तो किसी भी अंक से ये नहीं कटेगा, एक और खुद के अलावे। तो होता क्या है, इस संख्या को आपको ध्यान देना है। कोई भी जो पूर्णांक संख्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि 10 है ऊपर और इधर मान लेते हैं 12 है, तो ये मान लेते हैं 2 से इसको काटते हैं, भाग देते हैं, तो ये 5 आता है, ये 6 आता है। तो यहाँ 2 जो है इसका HCF आ गया, तो ये संख्या जो है वो सहअभाज्य नहीं कहलाएगा। इस नियम को आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके अनुसार आपको आगे बताते हैं। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का प्रश्न हमको उल्टा मान करके बनाया जाता है। आपको लिखना पड़ेगा, यदि संभव है तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा आपने पढ़ा है कि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है परिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि √3 जो है वो भी P/Q के रूप में होगी, लेकिन और जहाँ P और Q क्या, इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। आप यहाँ कोष्ठ में लिख सकते हैं P और Q जो है वो पूर्णांक है, इंटीजर है। और P और Q जो है मान लेते हैं कि P की जगह मान लीजिए कि यहाँ पर 20 है, यहाँ 30 है, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 10 से। तो ये जो 2 है 3 है, अब दोबारा इसको काटने का प्रयास कीजिएगा तो 2 और 3 कभी भी दोबारा नहीं कटेगा। तो मेरा कहने का मतलब कि P अगर संख्या अगर मान लीजिए वैसा है जो सहअभाज्य संख्या P और Q नहीं हो, तो उसको M और N में हम काट देते हैं। तो ये समीकरण जो है हमारा निकला वो M और N निकला। इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। और चूंकि M और N जो है किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, मैं आपको बता चुका हूं कि अब 2 और 3 को भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इसी तरह से यहाँ 5 और 6 को भाग दोबारा काटने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं कटेगा। तो जो M और N है सहअभाज्य संख्या है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है। ध्यान दीजिएगा तो आपसे भी बनेगा। तो ये समीकरण सेकेंड मानते हैं। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण सेकेंड में यहाँ देखिए n है, हम जानते हैं कि नीचे का जो है ऊपर गुना हो जाता है
तो ये गुना करने पर √3n हो जाएगा और ये m हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3n जो है इसका वर्ग हो जाएगा, m है इसका वर्ग हो जाएगा, वर्ग स्क्वायर को कहते हैं। जब √3 का वर्ग करेंगे 3n स्क्वायर हो जाएगा, em स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम ध्यान से देखते हैं कि यदि कोई संख्या जो है 3 के गुणनफल 3 के साथ गुणनखंड में है, तो 3 के साथ गुणनखंड में कोई संख्या आ जाती है। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर 3 के गुणनखंड में मान लीजिए यहाँ पर 5 आ जाए, इधर 15 है, तो ये गुणनखंड के रूप में ये संख्या आ रही है, तो ये 3 से जरूर ये 15 कटेगी। वही चीज़ यहाँ पर है कि ये 3 जो है वो इस संख्या को जरूर काटेगी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि 3m स्क्वायर को विभाजित करेगा। और जब 3m स्क्वायर को विभाजित करेगा तो m को भी विभाजित करेगा, 3m को भी विभाजित करेगा। ये जो पॉइंट है इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब आपको जो है फिर से चलना होगा किससे, समीकरण, इसको जो माने समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में है क्या, तो √3n स्क्वायर है और इसका मान है m स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि m स्क्वायर को हम कुछ मान लेते हैं, m स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं। ऐसा करते हैं, माना कि, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चूंकि प्रश्न में जो है यहाँ 3 √3 साबित करना है, तो आपको जो है कि आपको मानना होगा कि m बराबर 3k। यहाँ पर एकदम ध्यान देने वाली बात है कि अगर √3 साबित करना है तो यहाँ पर m बराबर 3 के मानेंगे। यहीं पर अगर √5 साबित करना रहेगा तो m बराबर 5 के मानेंगे। अगर √7 साबित करना होगा तो m बराबर 7 के मानेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब जब हम इस समीकरण में रखते हैं, समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 जो है वो आपका 3n स्क्वायर बराबर m स्क्वायर है। तो 3n स्क्वायर तो वही रह जाएगा, जहाँ m है वहाँ पर हम अगर रखेंगे इसका m का वैल्यू 3k, तो ये 3k का ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो 3n स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 3n स्क्वायर जो है ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। हम देखते हैं यहाँ पर 3 से काट देखते हैं, कट जाता है। इसको हम आगे लिख सकते हैं 3k स्क्वायर और इधर हो गया n स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि 3 जो है वो n स्क्वायर को विभाजित करेगा। और 3 जो है जब n स्क्वायर को विभाजित करेगा तो n को भी विभाजित करेगा। इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। अब हम अभी इसके पहले जस्ट बता चुके हैं कि चूंकि मैं माना हूं कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, उसमें ऊपर भी अंक होते हैं नीचे भी अंक होते हैं। और मैंने चूंकि √3 को काट करके m/n माना है, m और n जो है किसी भी संख्या से भाग देंगे तो नहीं लगेगा। लेकिन समीकरण हम देखते हैं 4 और 5, समीकरण 4 में हम देख रहे हैं और 5 का जब हम तुलना कर रहे हैं तो 4 में कह रहा है कि 3 जो है m को विभाजित करेगा और 3 जो है यहाँ 5 में कह रहा है 3n को विभाजित करेगा। मतलब m/n जो है आपका समीकरण कहाँ गया, यहाँ देखिए, ये कह रहा है 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। और जबकि मैं m और n जो हम बता चुका हूँ कि m और n सहवाद संख्या, ये किसी से भी नहीं कटेगा। तो आपका जो है हमारा जो मानना था कि परिमेय संख्या है वो मेरा लॉजिक ही गलत है। और यदि कोई संख्या परिमेय नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि अपरिमेय होगी। तो आपको यहाँ पर बना करके लिखना होगा कि चूंकि 3m स्क्वायर और चूंकि 3m और n दोनों को विभाजित करेगा, जो कि संभव ही नहीं है।
अब कहिए क्यों नहीं संभव है? क्योंकि हम यहाँ बता चुके हैं कि m और n सहभाज्य है, इसमें किसी से भागा नहीं लगता है, ये दोनों का जो है मस एक आता है, ये किसी भी संख्या का कॉमन इसमें नहीं लगता है। तो चूंकि संभव नहीं है, अतः हम गलत मान रहे थे, हमारा मानना गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा क्लिष्ट है। यदि संभव है तो मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय साबित करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम अब परिमेय साबित कर लेंगे, और परिमेय साबित नहीं कर पाएंगे तो यदि कोई संख्या जो है परिमेय नहीं होगी, इसका मतलब अपरिमेय होगी। हम √3 को परिमेय जब साबित करते हैं तो परिमेय के लिए जो है कोई भी संख्या परिमेय होती है जब p/q होती है। जब हम इसको काट देते हैं तो m n के रूप में लाते हैं। m n सहभाज्य संख्या है, किसी से इसमें भागा नहीं लगेगा, कॉमन नहीं होगा। तिरछा गुना करते हैं तो 3n = m होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग करते हैं, 3n² हो जाएगा आपका, इसका m का m² हो जाएगा। हम इससे देखते हैं कि 3 जो है गुणनखंड के रूप में है तो m से m² को विभाजित करेगा। 3 जो है जब m² को विभाजित कर रहा है तो m को भी विभाजित करेगा। समीकरण 3 से हम चलते हैं, समीकरण 3 में जो था उसको हम लिख देते हैं और यहाँ मान लेते हैं कि इधर का वैल्यू जो है m = 3 के इसलिए माने हैं क्योंकि हमको √3 साबित करना था। अगर √5 साबित करना रहता तो 5 के मानते, तो चूंकि √3n² बराबर जहाँ m है, m के जगह 3 के रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको काट के देखते हैं तो 3 से कटता है। इसको समीकरण का जो राइट हैंड है इसको लेफ्ट हैंड की तरफ कर देते हैं, लेफ्ट को राइट की तरफ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 जो है n² को विभाजित करेगा, तो जब स्क्वायर को करेगा तो n को भी करेगा, समीकरण 5 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 3 में चलते हैं, 4 और 5 में चलते हैं। 4 में देखते हैं कि 3m को विभाजित करेगा और 5 में है 3n को विभाजित करेगा, जो कि संभव ही नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं कि m n सहभाज्य संख्या है, विभाजित नहीं कर सकता है, अतः हम गलत मान ही रहे थे। चूंकि 3 जो है m और n दोनों को विभाजित करेगा, जो कि संभव नहीं है, अतः हम गलत मान रहे थे कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः इसका मतलब जब परिमेय नहीं है इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो आपको कुछ प्रश्न और भी बहुत सारे मिलेंगे इस तरह का, और ये एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। आप √3 के जगह जो है आप कौन कौन साबित कर सकते हैं, √2 साबित कर सकते हैं, और दूसरा आप √3 तो बता दिया मैंने, √5 आ सकता है, इसको घर में बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसी तरह से √7 हो गया, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और दे दूं, √11 हो जाएगा, आप चाहें तो √13 हो जाएगा, √17 हो जाएगा। इस तरह से आप जो है 5-6 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपसे आराम से बनेगा प्रश्न। इसके बाद हम देखिए, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन हम टाइप के हिसाब से आपको बता रहे हैं। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन 5 का 3 है। इसमें कोई भी संख्या प्लस में दे सकता है, माइनस में दे सकता है, यहाँ गुना रहेगा, यहाँ रूट रहेगा। इस तरह का प्रश्न भी परीक्षा में आता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले √2 को अपरिमेय संख्या दिखाएंगे। अगर प्रश्न कम अंक का है तो पूरा √2 को दिखाइएगा तो समय काफ़ी अधिक लगेगा, तो आप इतना लिख सकते हैं कि √2 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अब आपको जो कि मानना है, यदि संभव हो, उसी तरह से इसमें भी मानना है। यदि संभव है तो माना कि 3 + 5 √2 एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या परिमेय होती है तो वो p/q के रूप में होती है। अब हम p को हम यहाँ पर क्या करते हैं, काट देते हैं, यहाँ q को काट देते हैं, m निकलेगा m, और इसको हम चाहें तो समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा, p क्या है, तो p और q पूर्णांक है,
आप लिख सकते हैं। अब हम काट के जब देख रहे हैं तो 3 + 5√2 है, इधर आपका m बटा क्या हो गया n, m और n है क्या, तो ये भी जो है आपका पूर्णांक ही है। m और n क्या है, पूर्णांक। अब हम इसको क्या करेंगे कि 3 जो है प्लस में उसको उधर भेज देते हैं। हम जानते हैं कि प्लस इधर आकर माइनस हो जाता है, यहाँ डिसिम्पलाइज दे दीजिएगा इसमें। अब ये 5√2 हो जाएगा, इसको n से जब हम भाग देंगे, यहाँ पर एक छिपा होता है n से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m हो जाएगा, n में 1 का भागा देंगे n, 3n हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं m/n, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं ये 5 जो है गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा, √2 हो जाएगा, ये m - 3n हो गया, और ये 5 जो है भागा में आ जाएगा 5n। इसको हम समीकरण फर्स्ट सेकेंड मानेंगे। चूँकि कोई भी संख्या जब परिमेय संख्या के रूप में हो तो उसमें ऊपर का पूर्णांक p है, q है। चूँकि m और n भी पूर्णांक ही है, और पूर्णांक में जैसे हम मान लेते हैं कि संख्या 3/2 है, तो 3/2 जो है एक परिमेय संख्या है, तो आप 3 को गुना कर देते हैं 5 से और घटा देते हैं मान लीजिए 6, और नीचे भाग में जो है 2 है, 2 को हम गुना कर देते हैं 5 से। तो ये संख्या को कैलकुलेट कीजिएगा तो ये भी p/q के रूप में ही आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि कोई भी परिमेय संख्या का p और q जो है पूर्णांक जो है, उसमें किसी संख्या का गुना करके घटाया जाए और उसमें किसी संख्या का गुना किया जाए तो वो संख्या भी जो है वो p/q के रूप में ही आएगा। तो हम देखते हैं कि चूंकि समीकरण सेकेंड है, इसका LHS हम आपको बता चुके हैं कि √2 परिमेय एक परिमेय संख्या है, और राइट साइड में जो है इससे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है इसमें भी जो है p/q के रूप में ही आएगा। तो हम यहाँ पर हमको लिखना होगा कि समीकरण सेकेंड का LHS माने लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा अपरिमेय है, जबकि RHS परिमेय है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सिंपल आप इस तरह से मान करके बना सकते हैं। इस तरह का एक प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको दे देता है जिसमें गुना में हो, तो गुना में अगर प्रश्न है या भाग में भी रह सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो उसको भी इसी तरह से बनाना होगा। इसमें भी आपको लिखना होगा कि सबसे पहले दिखाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। आप जानते हैं रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है। उसके बाद आपको लिखना होगा यदि संभव हो तो माना कि 5√3 एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में होती है। इसको हम अगर काट भी दें तो m/n के रूप में आएगी। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ भी p और q पूर्णांक होगा। जब हम तिरछा गुना करते हैं √3 हो गया तो ये 5 नीचे आ जाएगा, ऊपर m हो जाएगा, वही नीचे हो जाएगा 5n। तो हम जान रहे हैं कि ऊपर में जब कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर m/n के रूप में आ गया 3/2 आ गया। अब हम मान लीजिए तो ऊपर में 3 है तो 3 ठीक है। अब इसको 5 से गुना कर दे 2 को, तो ये 3/10, तो 3/10 भी क्या होगा, परिमेय ही होगा।
तो इसका मतलब ये हुआ समीकरण सेकेंड में इधर वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है, बायां पक्ष जो है आपका अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है। तो आपको इसी तरह से इसमें भी लिखना होगा कि समीकरण सेकेंड का LHS अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत था कि 5√3 एक परिमेय संख्या है। हम गलत मान रहे थे कि परिमेय है, माना था परिमेय है, लेकिन ये परिमेय का जो है आगे जाकर के ये देख रहे हैं कि इधर गलत जा रहा है, इधर अपरिमेय आ रहा है, इधर परिमेय आ रहा है, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मान ही गलत रहे थे हम, परिमेय है ही नहीं। अतः 5√3 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें बहुत सारा प्रश्न आपको आ सकता है। जैसे मान लीजिए 5√3 है और इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इस तरह का प्रश्न जो है आप घर में बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न में मैंने आपको दिया 3 + 5√2, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपका आ जाए कि 6 + 2√5 आ जाए, ये प्लस जो है माइनस में आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। 5 जो है माइनस में 2√3 आ सकता है। अच्छा और कैसा आ सकता है, तो 5 आ जाएगा मान लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट जो है √3 या √2 आ जाए। गुना में देखते हैं तो गुना में हम देख सकते हैं, ये HW आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। गुना में जो है 5√3 1y मान लीजिए √3 आ जाए, इसको साबित करके दिखाने के लिए कह देगा। और मान लीजिए ऐसा भी आ सकता है कि 1/2 √3 आ सकता है। यानी इस तरह का कोई भी बहुत सारा प्रश्न आपका परीक्षा में आ सकता है। आप इसको बनाइएगा तो ये इसके आधार पर ये प्रश्न भी बनेगा और ये आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम 1.4 चैप्टर में आते हैं। 1.4 चैप्टर में पहला प्रश्न जो है 17/8 है, इसको दिखाना है कि ये प्रश्न जो है मैंने ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ 17/8 जो संख्या है वो शांत है, इसका दशमलव प्रसार की अशांत है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 नियम है, इसको ध्यान देना होगा। किसी भिन्न के हर का, जैसे अगर कोई संख्या है मान लेते हैं 2 या चलिए मान लेते हैं 5/12 है, ठीक है। तो किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 हो, जैसे 3/2 हो, सिर्फ केवल 2 हो हर में। हर का मतलब नीचे, ऊपर अंश हो गया नोमिनेटर और हर हो गया डिनोमिनेटर। तो इसके हर में नीचे का अंक में सिर्फ 2 हो, जैसे 3/2 है, या 5 हो, केवल 5 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। जैसे मान लीजिए 2 है भी और 5 भी है, माने 10 था, तो गुणनखंड के रूप में तोड़े तो ये 2 और 5 दोनों आ गया, ऊपर का संख्या अलग भी रह सकता है। या ऐसा हो, या फिर घात के रूप में भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर में आ जाए। मान लीजिए 5 है तो 5 का ये स्क्वायर है पावर 3 आ जाए, या 3 है तो 2 का स्क्वायर में आ जाए, 5 का क्यूब में आ जाए, इस तरह से हो, घात में भी रह सकता है। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर ऐसा हो, ये 3 शर्त फॉलो करे, या तो केवल 2 हो या 2 का घात हो, 5 हो या 5 का घात हो, 2 और 5 दोनों हो, या 2 का घात हो, 5 का कोई अलग घात हो। अगर ये तीनों शर्त को पूरा करता है तो वो जो है, जो दिया गया संख्या है, वो जो है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत को ही हम अवसानी कहते हैं। इसका मतलब वो संख्या पूरा कटेगा। जैसे हम 3/2 को हम अगर भाग देते हैं तो भाग देने पर जो है एक बार में लगाते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे तो ये 5 से पूरी कट जाएगा, माने अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो दशमलव अशांत होता है, जैसे मान लेते हैं 10/3 है, तो
दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावे कोई दूसरा हो, जरूरी नहीं है दो रह भी सकता है, 5 रह भी सकता है, अगर रहे भी तो उसके अलावे देखिए कुछ हम आपको यहाँ पर दिखाए हैं, या तो मान लीजिए अकेले 3 आ जाए, अकेले 5 आ जाए, अकेले में 7 9 किसी भी तरह का अंक आ जाए, ठीक है। इसके साथ 2 के साथ में अगर कोई अंक आवे, अगर अकेले 2 है तब तो शांत हो जाएगा, लेकिन 2 के साथ मान लीजिए 3 आ गया, 7 आ गया तो शांत नहीं होगा। 5 के साथ अगर अकेले 5 है तो देखिए शांत है, अब 5 के साथ में 3 आ जाए या 5 के साथ कोई और अंक आ जाए 2 के अलावे, अब अगर 2 और 5 दोनों भी है तो दोनों के अलावे भी कोई तीसरा आ जाए या दोनों के अलावे और कोई आ जाए तो इस स्थिति में हमेशा अशांत होगा। तो एक उदाहरण हम लेते हैं 10/3, यहाँ ना तो 2 है ना 5 है, एकदम अलग है 3 है, तो इसका भाग दे के आप देखिएगा तो ये कभी नहीं कटेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 आएगा दशमलव। आप देखते हैं फिर से लगाते हैं 3 तिया 9, फिर आता है फिर लगाएंगे 0, 3 तिया 9, माने ये आपका कटेगा ही नहीं, ये क्या होगा अशांत है, ये आगे तक चला जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको आप बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से मान लेना होगा कि माना कि a, यहाँ पर a b c कुछ भी मानिए 17/8 दिया हुआ, इसको हमको चेक करना है कि शांत है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए आपको पहले हर का गुणनखंड निकालना होगा, 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 होगा तो 17, इसमें जो है 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, 2 का पावर क्या हो गया 3 हो गया। हमें आपको देखते हैं यहाँ से कि केवल में 2 आ रहा है, हम बताएं आपको केवल 2 आ जाए या 2 का घात में भी आवे तो भी शांत होगा। तो चूंकि 2 आ रहा है यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि a के हर का अभाज्य गुणन खंड केवल 2 है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत को ही हम लोग बोलते हैं अवसानी। ये क्लास 9 में भी पढ़ना था होगा। अगर इसका यही क्वेश्चन जो है दूसरा का पहला में दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है तो बनाना 17/8 ही है इसमें भी, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार निकाल के दिखाइए। तो निकाल के कैसे दिखाना है, तो इतना तो आपको बना ही लेना है। बाद में क्या करना है 17/8 जो है इसको आप भाग दे दीजिएगा कहीं पर, 8 में 17 का भाग दीजिएगा, 2 बार में हो जाएगा 16, 1 हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, ये 1 बार में लगेगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, फिर 1 बार में लगेगा सॉरी 8 दूना 16, 2 बार में लगेगा 16, यहाँ 4 हो गया, फिर 8 × 40। मतलब ये हुआ कि 2.125, यही इसका दशमलव विस्तार हुआ, दशमलव प्रसार हुआ। तो इस तरह से जो है प्रश्न आप बना सकते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है अशांत वाला एक हम आपको दिखा देते हैं बनाकर। जैसे इसी बुक का हम लेते हैं प्रश्न एक, – 29/243। ये आपका प्रश्न है 12 नंबर है, ये पहला का 12 नंबर है। ये इसको हम देख लेते हैं। आपको पहले ये देखना है कि कटता है कि नहीं, अगर कट जाएगा तो काट के देख लेंगे। 243 एक बार में तो कटेगा ही नहीं, 29 को भाग गुना करके देखते हैं 5 बार में, 5 बार में तो नहीं कटेगा, 9 बार में देख लेते हैं, 9 पर से भाई कटेगा ही नहीं, चूँकि नहीं कटेगा ठीक है। इसको देखना है, इसको मानना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं माना कि a बराबर 29/243। अब 243 जो है किसी का क्यू है, 7 का देखते हैं, 7 × 7 × 7, 7 7 49, 49 7 9 7 63 के 3 हाथ में छोड़, 7 7 28, 29 30 31 32 33 34, 343। 7 का तो नहीं आ रहा है,
बंद कर दो अभी, रुक जाओ। अच्छा इसको देख लेते हैं, 3 से काट करके 8 3 24 81, फिर 3 से काटते हैं तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटते हैं तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटते हैं 3, 3 से 1, मैंने 3 1 2 3 4 5, मतलब ये हुआ कि 3 जो है कई बार गुना हो जाएगा, 5 बार, मतलब 3 पर पावर 5 है। देखिए हम यहाँ गुणनखंड निकाल लिए हैं 243 का, इसको हम देख रहे हैं 3 to the power 5 हो गया। अब हम चेक करेंगे कि चूंकि नीचे जो है हर का अभाज्य गुणनखंड में जो है केवल 2 है तो शांत होगा, केवल 5 है तो शांत होगा, 2 और 5 दोनों है तो शांत होगा। तो देख रहे हैं ही नहीं, 5 3 है पावर नीचे में, तो चूंकि यहाँ पर लिखना होगा कि चूंकि ए के हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 3 है, अतः इसका दशमलव विस्तार अशांत होगा। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि 2 है 5 है या 2 5 दोनों है तभी शांत होगा। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर नीचे ध्यान देखिएगा, जितने भी है नीचे सारे अशांत वाले में आएंगे। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा प्रश्न में हम यहाँ देख रहे हैं कि 7.2354 है, परिमेय अपरिमेय है। तो देखिए ये परिमेय संख्या है, क्योंकि जब हम दशमलव को हटा देंगे तो ये 72354 नीचे में जो है दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये संख्या जो है 4 अंक इसको काटेंगे तो P/Q के रूप में आ ही जाएगा। तो ये संख्या परिमेय संख्या होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसका दशमलव जो है आगे नहीं बढ़े, रुक जाए, तो आप समझ लेना कि वो संख्या जो है वो परिमेय होगा। रेकरिंग, देखिए ये आवर्त वाला प्रश्न है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो ये आवर्त का प्रश्न जो होता है, इसका 9 में सूत्र आप पढ़े होंगे कि ये क्वेश्चन जो है इसमें भाग जो जितना दूर रेकरिंग रहता है उतना 9 हम लोग नीचे जोड़ते हैं। इसका एलसीएम ले लोगे तो ये भी जो है आपका P/Q के ही रूप में आएगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ देख रहे हैं इसी क्वेश्चन की तरफ से ऐसा क्वेश्चन ये भी है, तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसा रहेगा कि जैसे 1 2 है, 1 2 है, उसके बाद 0 1 है, 1 0 है, फिर 1 2 है, फिर 2 0 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, यहाँ 4 0 है। तो इस तरह का जो है कोई खास अंक बढ़ते क्रम में रहे तो ऐसा संख्या हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय होगा। यहाँ भी देख रहे हैं 3 0 है, अगला बार 4 0 है, अगला बार 5 0 है, तो ये अपरिमेय और डॉट 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 है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कोई अंक रहे जिसमें मान लीजिए कि 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, और ये डॉट 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 करके जाए, तो कोई खास अंक रिपीट होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं रेकरिंग। और रेकरिंग की जो संख्या होती है वो संख्या जो परिमेय संख्या होती है। तो दोस्त इस तरह से ये चैप्टर जो है पूरा हुआ 1.3 1.4। तो इसमें अगर किसी को प्रश्न में आपको कोई समस्या हो तो हमसे आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, और पिछले जो वीडियो है उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।